औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट किया है। उसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक पढ़ना है। अब 7 से लेकर 12 तक जो फार्मूलाज इन क्वेश्चन में यूज होने हैं वो सुन लें। तो सबसे पहले जो फार्मूला यूज होना है वो सुन ले, क्या लिख रहा है वो, एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल। इन सर्कल की आर्क की लेंथ हमने फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो पहले आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला सुन लें। तो आर्क लेंथ का जो स्टूडेंट फार्मूला है वो ये है, क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। जो थीटा होता है ना, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। थीटा मीन होता है एंगल। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल। L का मतलब आपको ऑलरेडी पता है क्या है, लेंथ। L का मतलब लेंथ और R का मतलब होता है रेडियस। यानी L फॉर लेंथ है, R फॉर रेडियस है और थीटा फॉर एंगल है, जो कि रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए, रेडियस फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला ही यूज होगा। चाहे वो लेंथ कहेगा फिर भी यही यूज करना है, R कहेगा फिर भी यही यूज करना है, एंड थीटा कहेगा फिर भी ये यूज करना है। तो फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास गिवन है, वो नीचे दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 और स्क्वेयर थीटा। बट एरिया का यूनिट याद रखिएगा, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वेयर यूनिट। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वेयर यूनिट। यानी जो भी यूनिट यूज करेगा उसका स्क्वायर लेंगे आप लोग। तो दो फार्मूलाज याद किए हैं, एक हमने लेंथ का याद किया, लेंथ का फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा, और एक हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला याद किया है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों फार्मूलाज की मदद से आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लें क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फेरीज व्हील, व्हील आपको पता है गोल होता है, चक्कर, हैज रेडियस ऑफ 12 मीटर। उसका रेडियस दे दिया है 12 है और दे दिया है 12 मीटर। इफ अ पैसेंजर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लेंथ, 18 क्या है, लेंथ है, और 12 क्या है, रेडियस है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फेरीज व्हील, व्हाट इज द एंगल, एंगल का मतलब थीटा फाइंड करना है हमने। यहाँ पे एंगल का मतलब क्या है, थीटा फाइंड करना है। 18 क्या है, L है, लेंथ है, और 12 क्या है, और है, रेडियस है। तो कहता है व्हाट इज द एंगल इन रेडियन स्वीप्ड बाय द पैसेंजर्स पोजीशन फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। हमने रेडियन में है तो एंगल यानी थीटा फाइंड करना है, तो वही फार्मूला यूज करना है। गिवन क्या है, रेडियस है 12, गिवन क्या है, रेडियस कितना है 12, गिवन क्या है, लेंथ कितनी है 18, और थीटा हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के गिवन में लिख लें। सबसे पहले R कितना दे दिया है, R इज इक्वल टू 12 मीटर, एंड L इज इक्वल टू लेंथ कितनी दे दी है जी, 18 मीटर। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने इसमें थीटा फाइंड करना है जी, एंगल फाइंड करना है रेडियन। तो फार्मूला हमें आता है, वी नो डैट, बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है, वी नो डैट L इज इक्वल टू और थीटा। यही फार्मूला सब में यूज होगा। L कितना है 18 एंड R कितना है हमारे पास 12। तो थीटा हमने फाइंड करना है, तो ये आएगा 18/12 इज इक्वल टू थीटा। अब 18 को ना जरा 12 पे डिवाइड करें, 18 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2, या पॉइंट में भी आप 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 रेडियन। तो ये हमारा थीटा आ गया है रेडियन में, एंगल हमने फाइंड कर दिया है 1.5। तो बिल्कुल शॉर्ट सा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो सॉल्व करें जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड थीटा। हमने थीटा को फाइंड करना है। दो पार्ट दिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है एंड R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या फाइंड करना है, थीटा। तो इसके लिए आप सिंपल वही फार्मूला लिखेंगे, वी नो डैट, क्या लिख लेंगे, वी नो डैट L इज इक्वल टू और थीटा। L कितना दिया है 3, और कितना दिया है 2.2, और थीटा हमने फाइंड करना है। तो 3 एज
2.2 साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये थीटा इसको 3 को डिवाइड करें 2.2 के साथ तो वो हमारे पास आएगा 1.36 रेडियन। तो ये हमारा थीटा आ गया। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइड दैट थीटा इज इक्वल टू 1.36 रेडियन। तो ये हमारा थीटा फाइंड हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह है, एल दिया और आर दिया, तो आप क्या लिख लेंगे इसमें भी, वी नो डैट, हम जानते हैं फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल कितना है 5.6, आर कितना है 2 और थीटा हमने फाइंड करना है। तो ये क्या आएगा 5.6, 2 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो जरा 5.6 को 2 के पे डिवाइड करें, 5.6 को ना 2 पे डिवाइड करें तो वो आएगा 2.8 रेडियन। यहां छोड़ दें फिर भी ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइड एट थीटा इज इक्वल टू 2.8 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, उसका फर्स्ट पार्ट एल इज इक्वल टू 5.5, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 20 मिनट और आर हमने इसमें से फाइंड करना है। बट थीटा जो है वो डिग्री और मिनट में दिया है, तो थीटा को पहले रेडियन में चेंज करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री एज इट प्लस 20 मिनट है, तो 20 को हम डिवाइड करेंगे 60 पे। मिनट को डिग्री बनाने के लिए 20 को डिवाइड करेंगे 60 पे, तो ये 40 एज इट प्लस, जब 20 को 60 पे डिवाइड कर लेंगे, 20 को 60 पे डिवाइड करें, 20 डिवाइड 60 तो वो आता है 0.333, क्या आता है 0.333 आता है। तो इसको इसमें जमा करेंगे हम, 40 को जमा कर दें इसमें तो वो आएगा हमारे पास 40.33 डिग्री, ये आ गया। अब ये थीटा हमारा आया डिग्री में, अब इसको रेडियन में चेंज करना है। डिग्री को रेडियन बनाने का फार्मूला आप 9th में पढ़ चुके हैं, क्या पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन, ये है। अब इसको इसके साथ डिवाइड करें और ये पाई की वैल्यू है, यहाँ इस तरह से लिख लें आप, यहाँ से 40.33 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 3.1415 और डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, ये 180 है। अब ये सारा कैलकुलेटर में ना आप प्रेस कर दें, 40.33 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3.1415 से मल्टीप्लाई किया और बाद में डिवाइड कर दें उसको 180 पे, तो वो आएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आएगा 0.7039 रेडियन। ये हमारे पास अब थीटा की वैल्यू आई है। अब इसके नीचे ही आप लिख सकते हैं वी नो डैट, हमें तो फार्मूला आता है, वी नो डैट फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल कितना है 5.5, आर कितना है, आर हमने फाइंड करना है, थीटा कितना आया है 0.7039, ये उस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 0.7029, इसको 5.5 को इस पे डिवाइड करें, 5.5 कैलकुलेटर में लिख लें, 5.5 डिवाइडेड बाय 0.7029 इक्वल दबाएंगे तो वो आएगा हमारे पास 7.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सेकंड पार्ट है जी, एल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री और हमने इसमें से फाइंड करना है। तो थीटा दे दिया है 70 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री है। डिग्री को पहले रेडियन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 180 डिग्री से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 180 डिग्री से। अब 70 को जब 180 पे डिवाइड करेंगे, 70 को 180 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 ओवर कितना आएगा 70 को 180 पे डिवाइड करें ना तो ये आता है 7 ओवर 18 और मल्टीप्लाई क्या है पाई, साथ रेडियन भी लिख लें, ये आएगा। यानी 70 और 180 को आपस में कैंसिल करें तो कितना आता है 7, यानी 10 7 का 70 और 10 18 का 180 होता है। तो 7 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 7 पाई ओवर 18 रेडियन। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आई है। अब हमने फाइंड करना, ये रेडियन में आ गया ना, हमने क्या फाइंड करना है वो लिख लें, वी नो डैट, क्या लिखेंगे,
वी नो डैट L इज इक्वल टू आर थीटा। L कितना है हमारे पास 13, आर तो हमने फाइंड करना है, थीटा कितना आया है 7 पाई/18। तो इसकी ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई 18/7 पाई इज इक्वल टू आर। 18 इधर डिवाइड, इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई, 7 पाई इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। 13 को जरा 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं ना, 13 को 18 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो हमारे पास बनेगा 234 और नीचे क्या है 7 पाई इज इक्वल टू आर। अब ये आप सारा कैलकुलेटर में प्रेस कर ले, अपने कैलकुलेटर में कैसे प्रेस करेंगे वो सुन लें जरा। लिख लें क्या है 234 डिवाइड, नीचे 7 शिफ्ट लिखना है और ये नीचे मल्टीप्लाई 10 की पावर x वाला बटन दबाना है, 10 की पावर x वाला, ये लास्ट बटन जो होता है 5 के साथ वाला, ये दबाएं तो देखिए 7 पाई लिख दिया गया है। इक्वल दबा दे तो वो क्या दे रहा है हमें 10 पॉइंट, क्या दे रहा है वो हमें 10.64। 234 को जब 7 पाई पे डिवाइड करेंगे तो क्या दे रहा है 10.64 दे रहा है। या पाई की आप वैल्यू लगा के चेक करते हैं इसको, क्या है 234 डिवाइडेड बाय 7 इंटू क्या आएगा 3.1415। तो फिर भी ये देखे ना वो हमें यही दे रहा है 10.64 दे रहा है। क्या दे रहा है 10.64, ये हमारे पास रेडियस आ गया है। फिर नंबर 10 है जी फाइंड एल। हमने लेंथ फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया भी फाइंड करना है और लेंथ भी। लेंथ तो हम काफ़ी ज़्यादा पीछे वो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, बट अब एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट आर इज इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर है और थीटा इज इक्वल टू 0.25 रेडियन है। यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड करनी है तो लिख लें वी नो डैट, हमें लेंथ का फार्मूला आता है L इज इक्वल टू, लेंथ का फार्मूला क्या है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब लेंथ तो फाइंड करनी है, आर की वैल्यू क्या है 1.7 है और थीटा की वैल्यू क्या है 0.25। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब 1.7 को 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे 1.7, क्या लिख लेंगे 1.7 मल्टीप्लाई 0.25 इक्वल दबाएं तो वो हमारे पास आएगा 0.425। क्या आएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी L आ जाएगा 0.425 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो आ गई है। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है 1/2 एज इट, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.7 का स्क्वायर और थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास है 0.25। इसको सॉल्व कर ले 1/2 एज इट, 1.7 का स्क्वायर ले ले, 1.7 का स्क्वायर दबाएं तो वो हमारे पास आएगा 2.89 और साथ क्या है 0.25। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें फिर 2 पे डिवाइड कर दें। इन दोनों को करें मल्टीप्लाई 2.89 मल्टीप्लाई 0.25 इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दें 2 पे तो वो हमारे पास आएगा 0.3612। तो ये हमारा एरिया आ गया है। ये क्या आया है एरिया, लेकिन एरिया के साथ यूनिट लिखना है सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया के साथ यूनिट लिखना लाजमी है, जो भी यूनिट यूज़ करके सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ रेडियस जो था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, रेडियस किस में था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट है आर इज इक्वल टू 3 और थीटा इज इक्वल टू 45। पहले थीटा को चेंज कर ले, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसको रेडियन बना ले, किससे मल्टीप्लाई करें पाई/180 डिग्री से। तो यहाँ पे आएगा 45 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.1415 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इस पर डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर में प्रेस कर लें, लिख लें 45 मल्टीप्लाई 3.1415 इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दे 180 पे, डिवाइडेड बाय 180। तो वो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.78, इतना ही लिख लें, ये 7853 है तो वो 4 बन जाएगा राउंड ऑफ करके। थीटा अब हमारे पास रेडियन में आ गया। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है तो लिख लें वी नो डैट, हम जानते हैं वी नो डैट एल इज इक्वल टू और थीटा। तो एल हमने फाइंड करना है, और कितना आया है, और कितना दिया हुआ है 3 और थीटा कितना आया है 0.7854। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप लोग किससे, 3 से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा एल इज इक्वल टू आ जाएगा 2.35 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई है। अब हमने इसका एरिया भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया का हमें फार्मूला आता है एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर कितना था 3 और थीटा हमारे पास कितना आया हुआ है 0.3 का स्क्वायर 0.7854, ये हमारे पास थीटा है रेडियन में। अब ये 1/2 एज इट 3 का स्क्वायर 9 और ये 0.7854, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, लिख लें 9 मल्टीप्लाई 0.7854 इक्वल दबाएं और बाद में डिवाइड कर दें 2 पे। तो वो कितना आता है, एरिया आ जाएगा हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू क्या बनेगा 3.5343 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, उज़्मा कट अ पिज़्ज़ा ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। उस पिज़्ज़े का जो रेडियस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है, इंटू 8 इक्वल स्लाइस, और उसके वो 8 इक्वल स्लाइस करती है। व्हाट इज द एरिया 1 स्लाइस सेक्टर, एक सेक्टर का हमने करना है। यानी ये एक पिज़्ज़ा है, आप ये समझ लें कि ये एक पिज़्ज़ा है गोल, उसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस दिया है वो कितना उसने दे दिया था, रेडियस उसने दिया था 14, ये मतलब r इज इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। अब वो इसके कितने पीस करती है, 8 करती है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 8 1 2 3 4 5 6 7, तो एक और कर लेंगे, 8 पीसेस करती है वो। तो ये एक सर्कल बनता है, पिज़्ज़ा की जो शेप बन रही है वो सर्कल बन रही है। तो ये जो सर्कल होता है ना, ये टोटल 360 डिग्री होता है। सर्कल कितना था 360, तो 360 को आप 2 पाई लिख सकते हैं। अब उसने कितने इसके स्लाइस किए हैं, 8 किए हैं, 8 पीसीज में इसको कन्वर्ट कर रहा है, तो वो 360। तो यहाँ पे जो ठीठा बन रहा है ना, ठीठा बन रहा है वो क्या बन रहा है, यानी 2 पाई टोटल जो सर्कल है, जो पिज़्ज़े की शेप है, और उसके कितने पीस बना रहा है 8, ये वो इसका ठीठा बन रहा है। ठीठा क्या बनेगा 2 पाई ओवर 8। आप कहेंगे 2 पाई कहाँ से है, तो 2 पाई 360 के। अब ये जो टोटल सर्कल होता है ये 360 डिग्री का, ये जो टोटल पिज़्ज़ा है ना, इसका जो सर्कमफ्रेंस है एरिया, ये 360 डिग्री बनेगा। तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई, क्यों उससे 2 ऐसे ही, तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी है, तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 ही आएगा। तो यहाँ पे ठीठा क्या आएगा 2 पाई, क्या ठीठा क्या आएगा 2 पाई ओवर 8, क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर 8। अब ये आपस में कट भी हो रहे हैं, यहाँ आप इसको सिंपल लिख लें, थीटा इज इक्वल टू 2, वैसे ही पाई की वैल्यू क्या लगाएंगे यहाँ पे 3.1415 ओवर 8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इस पर डिवाइड कर दें, तो थीटा इज इक्वल टू, ये कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर में लिख लें इसको, क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3.1415 इक्वल दबाएँ तो ये आता है 6 पॉइंट समथिंग, तो डिवाइड कर दें इसको 8 पे, तो जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.7853 रेडियन। तो ये हमारा ठीठा जो है ये रेडियन में आ गया है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा गोल होता है 360 का, 2 पाई उसको लिखते हैं, तो उसको 8 स्लाइस में चेंज किया, 2 पाई को जिन टोटल को 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो वो कितना है थीटा 0.7। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का जो हमें फार्मूला है वो आता है, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा।
तो 1/2 एज इट, और कितना दिया हुआ है 14 ऊपर स्क्वायर, थीटा कितना आया है 0.7853। अब ये आप दबा लें 1/2 14 का स्क्वायर लें अगर तो 196 और साथ क्या है 0.7853। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और बाद में 2 पे डिवाइड कर दें। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें। 196 मल्टीप्लाई बाय 0.7853 इक्वल, और डिवाइड कर दें इसको 2 पे। जब 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा 76.95। कितना आएगा 76.95। तो इसका जो एरिया है वो कितना आ गया 76.9। लेकिन 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपने मस्ट मेंशन करना है, यूनिट लाजमी आपने लिखना है। तो आज के लेक्चर का ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। दी पैरामीटर एंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर आर 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। पहले पैरामीटर कितना दिया है 14 है और एरिया कितना दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर। हमने सेंट्रल एंगल भी फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, और रेडियस यानी आर भी फाइंड करना है। दो चीज़ें गिवन है हमारे पास, एक पैरामीटर है 14 और एक क्या है एरिया है 10। तो यहाँ पे हम गिवन में लिख लेंगे सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो पैरामीटर है। गिवन में क्या है हमारे पास सबसे पहले पैरामीटर है, तो वो आप पैरामीटर लिख ले। पैरामीटर जो है हमारे पास है वो क्या है, पैरामीटर है हमारे पास 10 और एरिया जो है एरिया ऑफ सेक्टर जो गिवन है वो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, पैरामीटर सॉरी 14 है और एरिया जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब उसने क्या कहा फाइंड करें, रेडियस फाइंड करना है हमने और सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो रेडियस और सेंट्रल एंगल जो हमने लेंथ वाला फार्मूला पढ़ा तो उसके प्रूफ में आप देख सकते हैं। प्रूफ अगर आप देखेंगे ना उसका तो उसके प्रूफ में इस तरह से ये बना हुआ है, ये देखें ये और ये एक हमारे पास डायग्राम है। ये उसका एंगल है थीटा, ये भी आर है रेडियस और ये भी आर है रेडियस है और ये लेंथ है इसकी। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू, पैरामीटर को हम पी से डिनोट करते हैं। तो पैरामीटर इज इक्वल टू कितना दिया है 14 इसने हमें दे दिया है। तो पैरामीटर में क्या होता है 2 रेडियस होते हैं और 1 लेंथ ऐड करनी है, तो वो किसकी इक्वल होगा 14। पैरामीटर टोटल को बोलते हैं। टोटल में देखिए इसमें 2 रेडियस हैं और 1 लेंथ है। तो क्या लिख लेंगे आप पैरामीटर में 2 रेडियस प्लस लेंथ इज इक्वल टू कितना दे दिया है 14। अब लेंथ का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू किसके था आर थीटा के। तो मैं इस एल की जगह पे अब लिख लूंगा 2r एज इट प्लस इसकी जगह आर थीटा इज इक्वल टू क्या है 14। तो ये इक्वेशन 1 हमारी बन गई है। अब दूसरा उसने पैरामीटर के बाद एरिया बोला था, तो एरिया का जो फार्मूला है, एरिया का फार्मूला था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया उसने हमें कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 लगा लें 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बनी है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करें ना, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो फिर हमारे पास फाइंड हो जाएगा रेडियस भी और एंगल भी। तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर इक्वेशन 2 को 2 का कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू क्या आएगा आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते 20 ओवर क्या आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आई है 20 ओवर आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो क्या लिख लेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू 20 ओवर आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर पुट करें, इक्वेशन 1 क्या थी 2r प्लस आर एंड थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 20 ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है 14 के। अब यहाँ से एक आर तो एक आर से कैंसिल, तो क्या आ गया 2r प्लस 20 ओवर आर इज इक्वल टू 14। अब इसका ना एलसीएम ले लें, इसका क्या करें एलसीएम ले। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास आर 1 से नहीं कैंसिल होता तो क्या आएगा 2r स्क्वायर प्लस आर से कैंसिल 20 इज इक्वल टू 14। तो ये 2r स्क्वायर
प्लस 20 इज इक्वल टू 14r, और इस साइड पे डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2r² माइनस 14r प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, r² माइनस 7r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये r² माइनस 7r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो वो 0 ही बनेगा, 2 0 का 0। ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, 10 का टेबल जिससे 7 भी आए, 5 2 का 10 होता है, ये टेबल लगेगा 5 मल्टीप्लाई 2। तो ये फर्स्ट वाली r² वैसे ही, लास्ट वाला 10 भी वैसे ही। इस 7 की जगह ये लिख ले माइनस 5r माइनस 2r, अलग-अलग कॉमन ले लें, क्या कॉमन है r, तो बचेगा r माइनस 5, माइनस 2 कॉमन तो बचेगा r माइनस 5, ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख ले r माइनस 5 और जो बाकी बचा r माइनस 2 इज इक्वल, दोनों को 0 के इक्वल अलहदा करें, r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेपरेट और r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहाँ से जो r की वैल्यू आ जाएगी एक 5 आ जाएगी, और यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ये दो वैल्यूज हमारे पास रेडियस आ चुका है। रेडियस यहाँ तो 5 हो सकता है, रेडियस जो है 5 हो सकता है, यहाँ फिर 2 हो सकता है। अब ये जो r की वैल्यूज आई है ना, ये क्वेश्चन नंबर हम पुट कर सकते हैं, इसको आप क्वेश्चन 3 का नाम दे दे, ये वाला थीटा फाइंड करने के लिए। तो इसको पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r की वैल्यूज पुट करें इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये 3 है, इसमें पुट करें तो ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू 20 ओवर r की जगह पे पहले क्या पुट करेंगे 5 और ऊपर स्क्वायर, फिर थीटा इज इक्वल टू 20 ओवर r की जगह पे अब क्या पुट करेंगे 2 और ऊपर स्क्वायर। तो ये सॉल्व कर ले, थीटा इज इक्वल टू 20 ओवर 25, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 20 ओवर 4। तो ये 20 को 25 पे ज़रा डिवाइड करें, 20 को 25 पे जब डिवाइड करेंगे ना तो वो आएगा 0.8 रेडियन। तो ये हमारा थीटा एक आ गया। यहाँ से 20 को ज़रा 4 पे डिवाइड करें तो 5 रेडियन, तो ये थीटा क्या आ गया है 5 रेडियन। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है 5 और थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है 0.8 रेडियन, या r की वैल्यू क्या हो सकती है 2 और थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है 5, यानी कुछ भी हो सकती हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।